आपके लिए टीचर ही हूँ, आईआईटी पास आउट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा वो लोग आपको एक क्लास लगाने वाले हैं संडे को, कल अगर है तो ठीक है, वो क्लास जरूर लगाइए, उसमें अपनी क्वेरीज लीजिए। आईआईटी में क्या होता है, उन लोगों ने क्या सोचा था आईआईटी जाने से पहले, आईआईटी मिलने के बाद क्या मिला उन्हें, और आईआईटी के बाद अब पास आउट करने के बाद वो क्या सोच रहे हैं और जिंदगी में क्या आइडियाज है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकते हैं वो लोग आपको, ठीक है। तो उनके बारे में जरूर बात कीजिएगा, अपने आइडियाज लीजिएगा और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ाते हैं। पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें होती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को समझाना नहीं आता है, ऐसा मत समझना कि सब अच्छे होंगे पढ़ाने में भी, क्योंकि हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो बट पढ़ाने में हो सकता है थोड़ा लैग कर जाए, तो इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली समझाने में अच्छे ही होंगे मोस्टली, बट कुछ हो सकते हैं ना। अवंती स्टार्ट कब हुई थी? आई थिंक जो मुझे याद है बेटा 2010-11 के आसपास की बात है, ठीक है। 12-15 साल के आसपास हो चुके हैं इसे, लेकिन अस्तित्व में सही तरीके से 15-16 के बाद आई है, ठीक है, जब थोड़ा बहुत लोग इसे जानने लगे और अभी काफी अच्छा जानने लगे हैं लॉकडाउन के बाद। चलो भाई हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी सब साइड में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं प्रणव के क्वेश्चन की। प्रणव का क्वेश्चन सुन लो भाई, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे मोबाइल में ही है फिलहाल वो, और तो कहीं है नहीं। तो प्रणव ने क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन था सॉलिड लेड नाइट्रेट है, मैं सिंपल लिख देता हूँ लेड नाइट्रेट पीबी, ठीक है। पीबी के साथ NO3 होता है और यहाँ पर लेड NO3 की वैलेंसी 1 होती है, पता है। और लेड यहाँ पर 2 वैलेंसी दिखा रहा है, 2 पॉजिटिव दिखा रहा है, याद रखेगा। तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को डिसोल्व किया 1 लीटर वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो कि 1 लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ 1 लीटर वाटर डाल रहे हैं, तो 1 लीटर H2O, 1 लीटर वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर दिया। तो डिसोल्व होने पर हमें पता है PbNO3 जो है पूरा का पूरा डिसोल्व हो जाता है, यस यस सर, ठीक है। 2 पॉजिटिव और प्लस में 2 NO3 बन जाएंगे, 2 NO3 नेगेटिव आयन बनेंगे। ये पूरा 100% डिसोसिएट होता है तो 100% ये डिसोल्व भी हो जाता है, ठीक है। मैं सीधा हो जाऊं तो 100% डिसोल्व हो गया, ठीक है। ये तो थी पहली बात। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, वो बोल रहा है द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉइल एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब ये सॉल्यूशन बन गया, और ये दोनों एक्वस है, ठीक है। यहाँ एक यू लगा देता हूँ, एक्वस पानी में घुले हुए हैं ये दोनों। अब ये बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का 1 लीटर पानी है जिसके अंदर, इस सॉल्यूशन का जो टोटल बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, उल्टा क्यों चल रहा है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया। बॉइलिंग पॉइंट जो था वो इस सॉल्यूशन का 100 से बढ़ गया, ऑब्वियस है ना, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। यस यस 115 डिग्री हो गया है ना, डिग्री सेल्सियस। 1.2 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, 0.2 मोल जो है NaCl डाल दिया। तो NaCl डालने से पहले तो हम इसके बारे में बात कर ले कि भाई इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, डेल्टा टीबी कितना आएगा, डेल्टा टीबी 0.15, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये सबको समझ में आ रहा है ना। 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर का, ठीक है। 100 डिग्री बॉइलिंग है तो उसके अंदर 100 डिग्री के अंदर हमने क्या किया, 0.15 बढ़ गया, तो मैं डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट 0.15 आ गया। अब ये होता क्या है, चेंज इन डेल्टा टीबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी क्या होता है भाई, K इंटू मोलैलिटी, यस 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 सर, साथ में आई भी तो लगेगा। मैं लिख सकता हूँ 0.15 जो है वो इक्वल है K इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, आई भी तो लगेगा साथ में, क्या यस आई सर, भी वेंडर फैक्टर आई भी लगेगा, ठीक है। आई को हम इनबिल्ट मान लेते हैं, चिंता मत कीजिए, आई लगभग 1 मान लेते हैं, ठीक है। सर 3 होगा ना, आई 3 होगा, ये Yes, sir. 3 होगा ना। यस सर। एक मिनट रुकिए, मैं सिचुएशन पहले पूरी पढ़ दूं, बाद में आपको बताता हूँ। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन फ्रोज। अब वो कह रहा है कि 0.2 मोल NaCl उसने डाल दिया, तो सॉल्यूशन जो वो फ्रोजन हो जाता है -0.8 डिग्री पर, मतलब 0 से कम हो गया अब, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था सिर्फ लेड नाइट्रेट की वजह से। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लेड नाइट्रेट भी है और साथ में NaCl भी है। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 इज, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बतानी है एट 298 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
Kb जो है वो बता रखा है 0.5 है, Kf जो है 1.8 है, 1.86 होता है। एक बार सारी चीजें लिख दो आप पहले आराम से। एज्यूम द, मैं लिख दूंगा साथ के साथ लिखूंगा, साथ के साथ सॉल्व कर दूंगा। एज्यूम द मोलैलिटी ऑफ 2b इक्वल टू मोलैरिटी इन ऑल केसेस। मोलैलिटी और मोलैरिटी को सभी केसेस में बराबर मानिए, ठीक है, ये एज्यूम करना है। अब जो आप लोग कह रहे हो उससे पहले हम फिर ये सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मान लो भाई ये x मोल था, ठीक है, यस सर। और उसके बाद में ये कितना बनेगा, ये x ही बनेगा। पेन अलग कर देता हूं मैं थोड़ा बेटर हो जाए, ये x ही बनेगा, और ये Yes, कितना sir. बनेगा, ये 2x बनेगा, सर यस सर। ठीक है, टोटल। अब देखो यानी कि हमने इनकी कंसंट्रेशंस निकाल ली, यस ये सर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये x है, ये 2x है, और यहां पर मोलैलिटी, मोलैलिटी को मोलैलिटी लेंगे, यहां पर हमारा I का कोई फैक्टर है नहीं भाई, ये m ही रहेगा, k इंटू m। तो मैं k की जगह पर क्या लिख सकता हूं, अब इस k की वैल्यू उसने कितनी बताई है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, 0.5, 0.5। 0.5 दिए, ये तो हमें पता ही होता है, इनटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, 1 लीटर नहीं 1 kg है ना, मोलैलिटी 1 kg। 1 kg होता है, 1 लीटर हो चाहे kg हो, तो नीचे वाले से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो 1 kg मैंने नीचे लगा दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट, सर सॉल्यूट। सोल्यूट की नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो वो कितने होंगे भाई नंबर ऑफ मोल, अब जरा मेरे को ये बता दो। सर x बाय मोलर मास, मतलब 3x बाय मोलर मास। 3x होगा, 3 प्लस, सर अभी ये लेड नाइट्रेट का ही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि बाद में NaCl के साथ रिएक्ट भी तो कराया है इसको। यस तो वही सर। लेड नाइट्रेट तो पूरा का पूरा पानी में घुल गया ना। सर तो 3, अगर हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं अभी, तो 3x बाय मोलर मास निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल पर लीटर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। रुको भाई, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था यार, क्या मैंने गड़बड़ कर दी क्या, रुको रुको रुको, हम क्या निकाल रहे हैं, मोल, अभी तो हम डेल्टा टी भी निकाल रहे हैं, अभी हम मास है, सॉल्यूट का मोलर वो मास। निकालेंगे। अब मोलर मास से डिवाइड क्यों कर रहे हो, नंबर सर ऑफ हमें मोल ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी आपके पास है KSP ना, निकालना है ना x। आखिर में। हाँ, आखिर में KSP निकालना है ना हमें। अरे वो ठीक है, यहाँ पर मोलैलिटी क्या होती है, मोल, मोल पर केजी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ये दिस वन, इसके मोल कितने बनेंगे पीबी और NO3 के, 3x। 3x बनेंगे ये तो, x। यस सर। ये तो 3x बनेंगे ना, यही मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कह रही इसको 3x को सर मोलर मैं मतलब मैं मास से डिवाइड कर रहा था। मास से क्यों डिवाइड वो- करेंगे, ये तो सर डायरेक्ट मतलब मोल है मैं ना। मास में ले रहा था, क्योंकि वो मतलब अच्छा आप आखिर में इसको मास KSP ले रहे हो, निकालना था। ग्राम्स में ले रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये अगर x मोल है तो ये कितना होगा, ये x मोल बनेगा, ये 2x मोल बनेगा, हमने डायरेक्टली ठीक इसको है लेट सर। किया है बेटा, लेट, ओके सर ओके। लेट, ये हमारे पास x मोल था तो ये कितने बनेंगे, ये x और 2x मोल बनेंगे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3x मोल बना दिया, ठीक ठीक है, है सर। समझ गए ना। यस सर। और इस m को m ही लिखना पड़ेगा मुझे रेड से ही। तो अब देखो भाई ये आ गया, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सर 0.1 आएगी। ये सर x की वैल्यू 0.1। 0.1 आएगी, ठीक है, लेफ्ट राइट करेंगे, 1 है, 0.5 नीचे चला जाएगा, 3 5 या 15, हाँ ठीक है, 0.1 आएगी, 0.1, क्लियर है। x की यस वैल्यू सर। आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो मैं यहां बोल सकता हूँ पीबी और NO3 कितने हैं मेरे पास, ये समझ में आ गया, ये आ गया मेरे यस पास, सर। यस ठीक है। अब बात करते हैं इसी पीबी को नेक्स्ट पेज लेते हैं, या इसी पे समझाऊं, ये यार सर लंबा इसी हो पे जाएगा। समझा दो साइड में, फालतू पेज पर बात करने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है, अब जरा देखिए अगली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अगली इक्वेशन में क्या कहा इसने कि जो पीबी था, Pb2 पॉजिटिव, हमने ये तो हमें पता है Pb2 पॉजिटिव पूरा का पूरा घुल गया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 मोल, यस, यस सर। क्योंकि ये x है ना, और x की वैल्यू हमें पता है 0.1 मोल है, तो ये तो 0.1 मोल था, और NaCl कितना उसने डिसोल्व किया, तो NaCl 0.2 मोल NaCl उसने बोला था, ठीक है, जो ऐड किया, तो मैं यहाँ पर क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी 0.2 मोल ले सकता हूँ, यस सर। Cl नेगेटिव, यस,
क्लियर है? यस सर। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन इसकी, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें पता है, अब इसको मैं बैलेंस भी करूंगा तो ऑब्वियस है PbCl2। अब इसको 1 मोल, ये 2 मोल और ये 1 मोल बनता है, ऐसा बनता है ना। तो इस ये तो बैलेंस्ड है, लेकिन मेरे पास तो 0.1 मोल और 0.2 मोल है, और इससे ये कितना बनेगा, अब मुझे ये 0.1 मोल ही बनेगा। 0.1 है ना, 0.1 मोल ही बनेगा, ऑब्वियस है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, PbCl भी पूरा का पूरा डिसोल्व हो जाता है, तो ये डिसोल्व फॉर्म में ही है, बट हमने इसका सिर्फ कंसंट्रेशन निकालनी थी कि अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। देखो इसकी कंसंट्रेशन पता है, हाँ सर। इसकी कंसंट्रेशन भी पता है। यस सर। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है, वही KB KF KF into KF into M। M होता है, ठीक है। तो डेल्टा TB की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.08 दे रखी है उसने, यस सर। ठीक है। माइनस का पॉइंट दे रखा, तो ऑब्वियसली 0 में से उसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। KF की वैल्यू 1.8 होती है, 86 है ना, 1.8 उसने दी है, मल्टीप्लाई में M मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। तो यहां से हम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यस लेकिन क्या मोलैलिटी के अंदर Pb भी एडेड नहीं होगा? अब जरा ये बताओ। सर, पीबी के साथ साथ NaNO3 जो बनेगा वो भी तो सॉल्यूशन में ही होगा, वो भी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो भी Yes, वो भी sir. करेगा ना, तो इसका मतलब इस मोलैलिटी से तो हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, no sir। नहीं निकलेगी ना। ये बात समझ में आ गया? तो फिर Yes, sir. हमें क्या करना होगा भाई, इसी में 0.1 मोल 0.2 मोल इनकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर है, इसी की कंसंट्रेशन से हमें इनका सबसे लास्ट में निकालना क्या है, रुको मैं देखता हूँ क्या निकालना था इसमें, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है अब इस क्वेश्चन के अंदर। सर, इसमें ऐसे नहीं कर सकते ऐसे कि 0.8 टोटल हो रहा है, तो हम अगर रिएक्शन में देखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ PbCl2 और NaNO3 बचेंगे, तो NaNO3 की वजह से जितना मतलब डिप्रेशन होगा वो निकाल लिया और 0.8 में से उसको माइनस कर दिया। अब सर जो बचा हुआ डिप्रेशन होगा वो PbCl2 की वजह से होगा, तो सर वहां से PbCl2 के मोल्स। आवाज कट गई आपकी। हेलो प्रणव, सर मैं ये बोल रहा था कि प्रणव की आवाज। NaNO3 की वजह से जो डिप्रेशन आपने आपके पास टोटल ठीक, मैं समझ गया, टोटल 0.8 है, ठीक है, जिसमें से आप NaNO3 की वजह से जितना डिप्रेशन होगा, NaNO3 के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो उसकी वजह से जितना डिप्रेशन होगा वो हम माइनस कर देंगे। यस सर। तो वो कैसे, पहले तो ये बताओ, NaNO3 की वजह से मोलैलिटी हमें पता है सॉल्यूशन की, तो उसका अलग से निकाल लें हम डेल्टा TF। ये सर अलग से निकालना पड़ेगा अगर उसकी मोलैलिटी पता है तो। इसको एक्सपेरिमेंट करें मतलब, चलो ठीक है करते हैं। तो डेल्टा TF जो कि 0.08 है इक्वल KF इंटू M। अगर अब यहां पर मैं M कितना लूं, सिर्फ PbNO3 के लिए, सर टोटल M नंबर ऑफ मोल 0.1 था ना, ये 0.1 था, और ये कितना होगा, डबल होगा, 0.2 होगा, 0.1 और 0.2 0.3, यही आएगा 0.3 मोल। सर 0.2 होगा आई थिंक NaNO3। 0.2 होगा कैसे? सर क्योंकि X 0.2 लगा के सर, X into 2। X ये रहा और ये रहा, सर नंबर ऑफ मतलब NaNO2 मतलब NO3 जो है वो 2x है ना, इसी वजह से, और X 0.1 निकला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ये फिर NO3 का आया ना अकेला, NO3 का 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आ गया 0.2, और ये भी थे तो नंबर ऑफ मोल। सर लेकिन अभी हम तो सर PbCl बाद में निकालेंगे ना। क्या? सर लेड सर वाले आयन तो PbCl2 तो बाद में निकालेंगे ना। बाद में क्यों निकालेंगे भाई, सिर्फ NO3 का निकालोगे पहले? ठीक है चलो ये भी कर लो, समझ गया मैं, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ 0.2 लूं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 kg है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ इसका KF आ जाएगा, डेल्टा TF कितना आ जाएगा, वो आ गया 1.6 सर इंटू, 0.2 सोडियम के भी तो होंगे। हाँ सर 0.2 NO3 के और 0.2 सोडियम के भी तो होंगे। यस
0.2 सोडियम के होंगे, NaCl कितना लिया, 0.2 लिया, ठीक है, तो कितने सर आ पहले गए टोटल? रिएक्शन लिखवा दीजिए, फोर कर दूं? Na और NO3 की। यस सर। चलो कोई बात नहीं, डेल्टा TF इक्वल क्या आ जाएगा, 4 8 32, 4 और 3 7 है ना, 7 आ जाएंगे 2 पॉइंट्स के बाद, तो 0.72। यस सर। इतना डिप्रेशन हो गया, और हमारे पास तो 0.8 टोटल ही आता है, तो यानी कि डिप्रेशन उसकी वजह से कितना होगा, 0.08। 08। ये आ गया डिप्रेशन, और इक्वल होगा वो 1.8 इंटू मोलैलिटी, तो 1.8 से इसको डिवाइड करें। चलो ऐसे निकाल लेते हैं, देखते हैं सही निकलता है कि नहीं। सर ये 1.8 मोलैलिटी जो है 0.4 ये गिवन थी या निकाली है आपने? ये बेटा देखो, इसमें Na जो है वो 0.2 मोल है, और इतना ही हमारे पास NO3 आ रहा है, उसके भी सर 0.2 मोल आ रहा है। NaNO3 नहीं बनेगा? हाँ एक, अरे वो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा NaNO3, बात एक ही है, दोनों के अलग अलग सर रहेंगे नहीं ये मतलब आयन। दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे या क्यों दोनों करेंगे, स्पेक्टेटर आयन की की तरह फॉर्म में बिहेव रहेंगे करेंगे? यार, रिएक्ट कैसे करेंगे, आयंस पानी में NaCl डिसोल्व कर दिया तो Na अलग Cl अलग घूमता रहता है ना। ओके सर, क्वेश्चन प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है सर। क्वेश्चन प्रिंट के लिए बोल रहा है रोहित, एक बार रुक जाओ बेटा, इसको सॉल्व कर लें फिर देखते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से रिव्यू दे दूंगा। पॉइंट ऊपर चला गया 10, नीचे 100 आ गया, तो 0 कट गया, 10 अपॉन माइनस सर 8, 8 बाय 10 1 अपॉन 8 माइनस 1 यहाँ रह गया, और ये 18 आ गया, तो 10 और ये मैं मान लो 20, 0.5 लगभग इसका आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 अपॉन माइनस 1 है, तो 0.05। ये क्या आ गया भाई, 0.05 मोल्स। सर नई मोलैरिटी अभी मोलैलिटी आई है सर अभी। 1 लीटर में ये लगभग है ना, इतना मोल आ गया। और सेम अब ये किसके मोल आए, क्लोरीन के। सर जितने PbCl2 के मोल होंगे वहां पे सॉल्यूशन में उस टाइम पे। ये PbCl के आएंगे, ठीक है, तो PbCl2 के मोल्स आ गए, तो अब इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा भाई, नहीं बेटा ये तो नहीं बनने वाला यार। सर एक सर ये, चीज पूछनी थी, अरे यहाँ पे मतलब इस टाइम मोलैरिटी को और मोलैरिटी को इक्वल दे रखा था ना? इक्वल मानना है कि कंफ्यूज मत हो उसमें, वो कंफ्यूजन के लिए है कि आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा। एक बात बताओ, PbCl2 के मोल्स आ गए हमारे पास, ये इतने हैं, तो इनकी जैसे सोल्युबिलिटी कि प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये कितने बनेंगे, ये तो 0.05 बनेंगे, और ये कितने बनेंगे, 0.05 का डबल। यस सर। इनकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने, 0.05 मल्टीप्लाई में 0.05 इंटू 2 का स्केयर, यस सर। तो सॉल्व करो जरा, कितना बना, 5 दूना 10, ये तो आ गया 10, 0.1 का स्केयर, 0.1 इंटू 0.1, और मल्टीप्लाई में 0.05, ये आ गया नीचे 100, और ये आ गया 10 लगा लो इसका, काट देते हैं, और इसका भी 10, 100 आ गया 115, तो टोटल 10,000, 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आंसर आ रहा है। इज दिस द सर आंसर? साथ में 4 और मल्टीप्लाई भी होगा लग रहा है। सर 4 केएसपी को, में सीधा, सर केएसपी में वो लिखते हैं ना, मतलब जैसे सॉल्युबिलिटी लिखते हैं तो ये मैंने एस स्केयर और लिया, 2s। ये सर एक स्केयर, अंदर भी लिख देते हैं। अंदर ये लिखा हुआ है ओके 2। सर, फिर तो यही होगा सर, मैंने देखा नहीं था सर। हाँ वो तो कर दिया, इतना आंसर आ रहा है क्या प्रणव बेटा? सर आंसर तो 13 है इसका। तो मतलब ये वाला वर्क तो नहीं कर रहा भाई, 13 इंटू 10⁻⁻6। इसमें कुछ सर ना एक कुछ चीज पूछनी है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं होगा आएगा, बिल्कुल आएगा भी? यहाँ यूज नहीं होगा, वरना उसको और कंफ्यूज मत करना, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वो चीजें, रुक जाओ, ठीक है, हम जिस तरीके से चल रहे थे वो ज्यादा बेटर नहीं है। चलो फिर भी एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो भाई, ये आ गया 0.1 और ये आ गया 0.2, अब मुझे ना थोड़ा सा सोच लेने दो कि हम क्या निकाल रहे थे, हमने इसका सर एक निकाल बार लिया। क्वेश्चन प्रिंट कर देते तो एक बार क्वेश्चन हम लोग भी प्रिंट पढ़ करो के क्या, समझ लेते। रुक जाओ बेटा, व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, चलो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है, इसको सॉल्व करो, और मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, फिर मैं प्रिंट ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, मुझे व्हाट्सएप से ही क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, आसान क्वेश्चन है बहुत ही।
हम्म, सोल्व हो रहा है क्वेश्चन? हुआ बेटा सॉल्व क्या? सर वो एक एक नंबर बताने हैं ना सर, तो 3 मतलब मेरे पास एक आंसर तो निकला है, लेकिन वो बताता हूँ सर, बता दूंगा सर बाद में। नंबर बताने हैं। नंबर क्या बताना है? क्वेश्चन पढ़ो पहले, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नंबर मतलब सर सर वो मतलब कितने करेक्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर बताने हैं ना, ये लोग सब बी लिखे जा रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ नंबर बताने हैं ना। ABCD ऑप्शन नहीं है इसमें क्या? नहीं सर, नहीं ये नंबर सर, बताने ऑप्शन हैं में, पिछले वालों की तरह, सर ये इंटीजर इंटीजर ऑप्शन टाइप में में। टाइप से है। जितने सही है वो बताने हैं। अच्छा, कितने ऑप्शन सही है? ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया है, ये कहाँ जाएगा? डेस्कटॉप पे। ठीक है, नाउ आई कैन शो यू दो। हाँ भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। ठीक है, हम पहले इसका आंसर देख भी लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक क्वेश्चन दो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर अब बस आप एक लोगों ही है। क्या आंसर था? तो एक ही है सर एक बी ही करेक्ट है। मतलब सर, ओवरऑल बी ऑर्डर, अकेला कैसे हो सकता है? 1 और 3 मतलब सी और ई ओवरऑल में भी ऑर्डर तो हो ऑफ द सकते हैं ना। रिएक्शन इज यस वन। सर सी पहला में। ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमाइन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है रीजन 1 और रीजन 3 ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। 1 एंड 3 जीरो ऑर्डर है, 1 एंड 3 नहीं, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर है। और वो बोल रहा था रीजन 2 इज द फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर का है। इन सर रीजन 2 नीचे ई वाला। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज रीजन रेंज। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सीधी सी बात। ये ऑप्शन सिर्फ सेकंड वाला ही सही है। लेकिन मतलब एक बार बता दोगे कि आखिर सी और ई वाला कैसे गलत है? यस सर। यस सर। सी देखते हैं। देखिए सी क्या कहता था? रीजन 1 एंड 3 द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट एंड जीरो। 1 वाला रीजन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का सर टाइम लीनियर कंसंट्रेशन बन रही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लीनियर है, तो हम लोग हाँ, कह इसका सकते हैं कि मतलब उस। टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। बट क्या यस वो सर। टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है? वो कुछ कर्व बनाती है टेढ़ा मेढ़ा, सर वो नेचुरल तो लॉग। टाइम और मतलब तो अजीब सा ही करवाता है इसका।
नेचुरल लॉग का कर्व आता होता, वो लॉग का नहीं आता, स्ट्रेट लाइन कर्व, है ना? तो ये ओके सर। और सर कांस्टेंट वाली कर्व, हाँ है ना, वो वो भी समझ गया नेचुरल सर। लॉग करके और वो टेढ़ा गलती। मेढ़ा करके आते हैं, माइनस में किसी का प्लस में किसी का स्क्वायर करके आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो ऐसे आता है, सीधा नहीं आता। तो ये सीधी लाइन दिखा रखी है, तो मतलब पहला, सर प्रोडक्ट बोल रखा था हाँ ना। तो प्रोडक्ट का भी वैसा कुछ ही आएगा, सीधा थोड़ा हो सकता सर है। ई वाला भी बता दो। ई में क्या कहता है, इन रीजन हाँ टू सर। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इन द रेंज, रीजन टू में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इन द रेंज ऑफ 0.1 से 0.9 के बीच में रेंज होती है। 0.1 से मतलब जीरो ऑर्डर थी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। जीरो ऑर्डर में तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं होती। अब सर अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कांस्टेंट मान लेंगे तो फिर तो 3 वाला ठीक हो जाएगा, सी वाला। टी वाला कैसे सही हो जाएगा? उसमें बोल रखा है ना, तो रीजन 3 में जी ऑर्डर है। लेकिन उससे पहले वाली बात तो गलत हो गई, उसको तो भूल ही जाओ। ओके सर। सर लेकिन उन्होंने रेंज में बोला है ना 0.1 से 0.9, वो जो हाँ, सेकंड वाला यानी रीजन कि है शुरू में मैं वही कह रहा हूँ, शुरू में वो जीरो ऑर्डर मान लें और फिर लास्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर मान लें। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर फॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पर, यहाँ ये कांस्टेंट हो रही है फर्स्ट ऑर्डर में, और ये जीरो ऑर्डर के अंदर ऐसे बढ़ रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, जहाँ पे कांस्टेंट है वहां पे जीरो ऑर्डर के अप्रोचिंग मान लेते हैं, और जहाँ पे थोड़ा बेंट सा कर्व है वहां पे फर्स्ट ऑर्डर के अप्रोचिंग कर्व मान लेते हैं। इसको आप फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही मैंने गलत बता दिया, तो सर लोग होना लेकिन सर लेकिन फर्स्ट ऑर्डर देखो तो दिया लोग ही में नहीं होना ना चाहिए। रेंज में। यहाँ पर लोग के अंदर अगर कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की तो ही ये फर्स्ट ऑर्डर मानी जाएगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकता अगर इसको फर्स्ट मान रहे हो। इसको जीरो मान रहे हो, ठीक है, जीरो पर कांस्टेंट होता है, ये बात मैं मान सकता हूँ कि टाइम के साथ में प्रोडक्ट उतना ही हर बार उतना ही बनेगा, जीरो ऑर्डर का ये खास होता है, ठीक है, तो ये बात मान ली, लेकिन ये वाली गलत हो गई। यस, ओके सर। सोचिए, थोड़ा डीप सोचिए, एक पॉइंट सही हो सकता है, दूसरा पॉइंट गलत हो सकता है, तो इस वजह से आंसर तो यही आएगा। समझ गए? यस यही सर। थोड़ा सा डीप सोचना होता है बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, और इतने मैं इसको अपलोड करता हूँ उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सर ऑर्डर के ऊपर सेकंड बेस्ड। ऑर्डर। बाकी स्टूडेंट जैसे सेकंड है। सेकंड ऑर्डर है। सर को सेकंड। सेकंड ऑर्डर लगता सर है। देख सेकंड। यस सर। क्या है, लीटर पर मोल पर सेकंड, n इक्वल सर टू, ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। If a compound A react with B in the first order kinetic rate, the time taken A in second to reduce from 7 gram to 2 gram will be। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको और फर्स्ट ऑर्डर बोल रखा है उसने, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। रुक जाओ। ठीक है।
कितना आ रहा है? अमन ने सॉल्व कर लिया है ना? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। सेम है, ठीक है। लेट्स सी। देखो भाई क्या है, टी 0 था, टाइम 7 ग्राम, टी पर 2 ग्राम, ऑब्वियस है। ए नोट की वैल्यू पता है, ए टी की वैल्यू पता है, ठीक है, 7/2 ग्राम। क्या होता है, के टी इक्वल 2.303 लोग ए नोट बाई ए टी होता है, वही फॉर्मूला लगाया। टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, के की वैल्यू पता है, उसने दे रखी है, ए नोट की वैल्यू पता है, ए टी की वैल्यू पता है, लोग को सोल्व किया, लास्ट में अप्रोक्सीमेट इतना आ गया। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। Yes. ठीक है, अब मेरे पास वो क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं उस क्वेश्चन को पहले अपलोड करूँ, वही वाला क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर था वो, ये रहा, ठीक है। और मैं यहाँ नेक्स्ट पेज अपलोड कर रहा हूँ, जिसपे नेक्स्ट पेज करूँ, पीछे करूँ, पीछे कर देंगे, यहाँ करते हैं एक पेज, है ना। यहाँ मैं क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ, लेट मी सर्च इट, डाउनलोड्स में है, नहीं डेस्कटॉप पर था यार, कहाँ गया, ये रहा। हाँ बेटा, अभी क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आंसर भी दे रखा अभी 13 दिख रहा है सबको क्या? यस सर। Yes. ठीक है, क्वेश्चन ये है, जिसको क्वेश्चन का प्रिंट चाहिए था, अब देख लो जरा, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, मैं फिर से उसको डिफाइन कर देता हूँ कि वो क्या रहा है। लेड नाइट्रेट है, जिसको 1 लीटर पानी में डिसोल्व कर दिया, लेड नाइट्रेट है, 1 लीटर पानी में डिसोल्व कर दिया वाटर के अंदर, द सॉल्यूशन ऑफ द वाफ फाउंड टू बी बॉइल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, लेड नाइट्रेट को डिसोल्व करने पर इतना बढ़ गया, इससे हम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हमने निकाल भी ली, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो कह रहा 0.2 मोल NaCl जो वो ऐड कर दिया रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ये फ्रोजन हुआ इतने डिग्री सेल्सियस। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट PbCl2 की बतानी है। मैं क्या गड़बड़ कर रहा था, मुझे समझ आ गया भाई। PbCl2 जो है ना, वो पूरा सेपरेटली सोल्यूबल है, इसीलिए उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब ये सॉलिड भी बनता है, डेफिनेटली ये सॉलिड होता है। अब ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये सॉलिड होता है और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ये पूरा का पूरा नहीं घुलता। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये Yes. याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है, और मैं यही गड़बड़ में ये पॉइंट भूल गया था, ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं निकलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारा मत्था मारना पड़ेगा, नो डाउट इट। केबी की वैल्यू दे रखी है उसने, केएफ की वैल्यू दे रखी है, ये 0.5, ये 1.86 होती है वैसे, है ना, और ये भी 0.52 होती है ना। यस बट सर। इन्होंने बोला है कि आप इतना ले सकते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको ये याद होगी वैल्यू डेफिनेटली। एज्यूम मोलैरिटी, मोलैरिटी जो है मोलैरिटी के बराबर है ऑल केसेस, मतलब मोलैरिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये घोला, ये पूरा घुल जाता है, इसको मान लिया x मोल, इसके x बनेंगे डेफिनेटली, ये 2x बनेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर i को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, i फैक्टर का कोई मायने नहीं है। अब यहाँ देखो टीबी की वैल्यू इसने इतनी बता रखी है, डेल्टा टीबी को k इंटू एम होता है, k b इंटू एम है। अब पॉइंट से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाली, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पता लग गई, इसकी कंसंट्रेशन भी पता लग गई। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2Cl2 से PbCl2 बन रहा है और ये सॉलिड बन रहा है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसका 0.1 मोल था, इसके 0.2 मोल है, ठीक है, एट टाइम t अगर इनके 0.1 मोल और 0.2 मोल है। अब जरा ध्यान देना, ये तो थे शुरू में जितने थे ये, है ना, और जब इनफाइनाइट टाइम पर, मतलब थोड़े टाइम बाद, एट टाइम t, अगर मैं t टाइम की बात करूं, तो इसमें से कुछ जो है, कुछ माइनस नहीं हो जाएगा, कुछ मोल इसके घट जाएंगे, यस सर, Yes, इसमें sir. घटेंगे और उसमें और बढ़ेंगे। क्लोरीन के भी कुछ मोल घट जाएंगे, जो कि मैं पहले नहीं सोच रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ये तो पूरे पूरे घुले हुए हैं भाई, तो ये तो इधर वाला बनेगा ही नहीं, तो फालतू में। जबकि हमें रिवर्स चलना था कि भाई ये थोड़ा सा घुल रहा है, ये ऐसा भी बन रहा है, तो ये दोनों एक्वस है, ठीक है। ये थोड़ी मिसिंग थी सोच में हल्की सी भी अगर गलती होती है तो डेफिनेटली हम कुछ और सोचने लगते हैं। जैसे प्रणव ने एक आइडिया सा बताया था ना हमें कि ऐसे करते हैं सर, पहले इसका निकाल लेते, फिर इसका निकाल लेते, फिर इसका, और वो भी सही नहीं काम कर रहा था, गलत आया आंसर, यानी Yes, sir. कहीं हमने मिसिंग की है। अब उस पॉइंट पर सोचिएगा। देखो अब मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जब हम लाइव क्लास में सॉल्व करते हैं, मुझे एक एंजाइटी होती है कि यार जल्दी सॉल्व हो जाए तो ठीक है, हम कंफ्यूज ना हो तो ठीक है, टू द पॉइंट सीधा रहे। लेकिन कई बार मेरा मन करता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, चाहे क्वेश्चन आधा घंटा लगाए, लेकिन डीप डाइव करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। तो अगर आपसे आधा घंटा भी किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो लगाइए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करें। और आपके व्यूज भी मैं लेता हूँ और उनके हिसाब से भी सोचता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचे यार, अगर बच्चा कह रहा है तो उस तरीके से क्यों ना करके देखे,
why we are using the only one direction? हालांकि जब आराम से बैठकर सोल्व करोगे, बार बार उसे सोल्व करोगे, तब समझ में आएगा ये ऐसे ही होता है, दूसरे सारे तरीके फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो चीज आपको भी सोचनी है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहाँ कितना आएगा भाई? अब ये कितना होना चाहिए, इसमें कितना लूं मैं? 0 पॉइंट कितना है टू क्लोरीन? माइनस 2 था टू ना, -2x इज नॉट दिस। यस सर। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि 0.2 मोल उसने दे रखा है। देखो अब क्वेश्चन आपके पास है, ये 0.2 मोल NaCl है, NaCl अगर 0.2 मोल है, ठीक है, 0.2 मोल, तो Cl भी तो हमारे पास 0.2 मोल ही होगा, है ना? ये समझ में आ गया? जितना Na बनेगा उतना ही Cl बनेगा, ऑब्वियस है, Yes. ठीक है, और वो Cl नेगेटिव होगा। अब देखिए जरा, तो मैंने इसको, यानी मेरे पास क्लोरीन जो है वो एक्चुअल में इतना मोल था, टोटल मोल है ये 2 का यहाँ कोई लेना देना नहीं, ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है 2 तो। अब मुझे पता है कि अगर ये x घट रहा है, PbX घटेगा तो ये 2x घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये कितना बनेगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा कैसा रखिए। अब बात करते हैं हमारे, अब फॉर्मूले के ऊपर हम लगाते हैं कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? 0.8, है ना? इक्वल क्या Yes. होना चाहिए? 1.8, और इसके साथ में क्या आएगा? इसके मल्टीप्लाई में आएगा m, मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल मुझे किसके चाहिए? अब मुझे PbCl2 के नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए, है ना, जो घुल गए, प्लस मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए जो घुल गए। ये समझ में आ गया? तो PbCl के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे भाई? देखो पहले इतना था, बाद में क्या हुआ? ये घुल गया, तो ये इन दोनों का टोटल कर दूं, कितना आएगा? 0.3x। 0.3 माइनस x प्लस 0.2 माइनस 2x, ठीक है, ये तो आ गया PbCl2, क्लियर है? अब PbCl2 के साथ में मुझे और क्या चाहिए, ये बताओ जरा। सर NaNO3 NaNO3 भी तो चाहिए ना, सोडियम, है ना? यस सर। तो सोडियम के कितने हैं? 0.2 है नंबर ऑफ मोल, यस सर। और NO3 के कितने हैं? 0.2, क्योंकि हम उसको भूल नहीं 0.2 सकते, है ना? तो यानी कि ये इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.2, और ये क्या है? एक 0.2। अब ये बहुत डीप चीज है, आई थिंक सो कि ये फिर एडवांस का क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? एडवांस का क्वेश्चन है ये, नहीं सर, इसी साल का है मेंस का। मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में इन्होंने इतना डीप डाइव में अगर लिया है, तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स है, तो इसके मोल, सोडियम के मोल भी तो 0.2, इसको हम भूल नहीं सकते। ये भी सॉल्यूशन में घुला और ये भी सॉल्यूशन में घुला, और ये दोनों इफेक्ट करेंगे, इसमें इफेक्ट करेंगे भी दोनों, है ना? डिवाइडेड बाय 1 लीटर, टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन था, 1 kg सॉरी, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां से अब इन सबको जोड़ दो और इसको सोल्व करो, यहां से हम x की वैल्यू दोबारा से निकालेंगे, ठीक है? ये वाला x और ये वाला x अलग अलग थे, वो ऊपर वाला x वो ग्रीन x है, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 1.8, और ये मल्टीप्लाई का साइन था, और यहाँ कितना आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, और ये कितना? 3x। 3x। तो 0.3 माइनस का 3x प्लस का 0.4 कर दूं, ये 0.4 हो गया, ठीक है? अब भी 0.8 इक्वल आएगा 1.8 मल्टीप्लाई में, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, मल्टीप्लाई में जरा सॉल्व करो, 0.1 बचा। 0.7। 0.7 माइनस 3। नहीं यार, 0.7। अच्छा दोनों प्लस के हैं, ठीक है, वो भी प्लस है ना, ठीक है, ठीक है। 0.7 माइनस 3x, यस सर। ठीक है, 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ जोड़ तोड़ करेंगे, तो भाई अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए कितनी निकलेगी, ओवरऑल आंसर निकालेंगे इसका, इसको मल्टीप्लाई करना 0.7 से, 7 8 56, और 7 1 जा 7, और 7 5 12, कितना आएगा? 2 पॉइंट के बाद में पॉइंट आएगा 26, इसको इससे Yes. मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया? और Yes, sir. माइनस में आएगा 8 या 24, 5.4। और 3 एकम 3 और 2 5, 5.4 x, Yes, ठीक sir. है? लेफ्ट राइट करते हैं 5.4 x को इधर ले आए, प्लस का हो गया 1.26 माइनस 0.8, ठीक है? इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, x इक्वल क्या आ जाएगा? 0.8, 10 हो गया, सर 0.46 आएगा। कितना? 0.46 आएगा माइनस करके। 46 डिवाइडेड बाय 5.4, ठीक है?
क्या करें, पॉइंट Yes, के sir. बाद में 10 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, 0 0 कट गया, 10 10 पर -1 आ जाएगा। x इक्वल 46/54 10⁻⁻1 यही आना चाहिए। अब करें, ये 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, Sir 0.09 के अराउंड आ रहा है कैलकुलेट करके। 23 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻1 ठीक है। Yes, sir. ये आ रहा है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 0.09 approximately. 0.09। Sir. ठीक है, चलो इसको हमने ये मान लिया, ये सही होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें क्या निकालना है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो भाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है, इनकी मल्टीप्लाई तो होती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। Yes, sir. तो बताओ जरा फॉर्मूला क्या लगेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए? यशवीर कुछ बोल रहा था ना, हम वो जानना चाहते हैं कि यशवीर भी कुछ सर क्या? केएसपी के कंफ्यूजन में था, यशवीर ने कुछ बोला था सर वो किसका? केएसपी में मतलब एक पहले फॉर्मूला देखा था ना कि मतलब हम देखो, सीधा एस इसके लिख नंबर ऑफ देते हैं। मोल कितने हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल, क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या? इसके नंबर ऑफ मोल 0.1 माइनस में 0.09 यही आया था ना। यस सर। इसके आगे पीवी के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? यहाँ पर लाइन लगा सर 0.2 माइनस 2x लिख देते हैं मतलब अभी तो। सर पहले वाला इस वजह से 0.2 कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि माइनस मैंने में दोनों को 2, एस मान लिया था। 0.2 माइनस में 2 इंटू X 0.09 और क्या Yes, इसका sir. स्क्वायर होगा सर क्या? इसकी पावर 2। हाँ, ये चीज सबको समझ में आई क्या? Yes, याद रखना, यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसलिए पावर लगेगी, और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये नंबर ऑफ मोल तो ऐसे रहेंगे। अब ये बनेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP इक्वल, भाई भले ही ये मेंस में आया हो, लेकिन ये कुछ कुछ एडवांस लेवल का sir. क्वेश्चन, 4 आ रहा है आंसर। इसका मल्टीप्लाई 4 आ रही है। 4 into 10 के बाद -6. 4 इंटू 10⁻⁻6 आ रही है, और आनी कितनी चाहिए? 13 इंटू 10⁻⁻6। Yes, sir. रुको, मल्टीप्लाई डिवाइड सही किया? ये सही था क्या? पहले तो मेरे को इस पे ही है कौन सा सर? ये सर ये वाला। ये Yes, सही है sir. ये आपका? सही। मैं इस सर पे ये तो सही लग रहा है सर क्योंकि कितना आएगा ये? 0.8 के आसपास भी ले ले तब भी मतलब 2.3 डिवाइडेड बाय 27। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, रुको यार, अगर हमें आंसर ही निकालना है 2.3 डिवाइडेड बाय 27, 0.08 आ रहा है, ठीक है, 0.09 बिल्कुल सही है, ले सकते हैं इसको, सही है, ये तो हो गया करेक्ट, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब 0.09 1 में से माइनस किया, पॉइंट 1 में से माइनस किया 0.01. 0.01 आएगा। 0.1 आएगा, 0.01, ठीक है, तो Yes. यहाँ पर मैंने लिया 0.01, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में सर 0.02 का स्क्वायर आएगा। 0.02 माइनस 18. 18 Yes, sir. इसका स्क्वायर देखो कितना आता है, 0.01 वही आएगा। सर वही आ वही रहा था आएगा। 10 4 into 10 की पावर -4। 0.2 और माइनस में 0.18 0.02 Yes, sir. 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 कितना आता है? Yes, sir. 4 into 10 सर की 4 into 10 की पावर -6। 2 दूना सर यहाँ 4 -4 होगा। -4 आएगा, 6 कैसे सर आएगा? आखिर में -6 होगा वो ना। वाले। Yes, sir. अच्छा, इसके 2 0 और चले जाएंगे, 4 इंटू 10⁻⁻6 है 13, अभी सर भी जी है। ये तो पिछले वाले से भी कम हो गया। क्या गड़बड़ सर करी यार अब हमने? में ये सर एक चीज पूछनी थी, यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैरिटी को एक मतलब दोनों को समान मान रखा है, कहीं यही तो की नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने पहले जब डेल्टा टीबी से उसकी वैल्यू निकाली थी पीबी की, तो वेंट ऑफ फैक्टर लगा के देख लेते एक बार साथ में। Sir. निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, सुनो, आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर से भी निकालो, अगर ये क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, बट मैंने इसका आंसर सर एक चीज बोल। यार मैंने आंसर नहीं निकाला था, बस मैंने देख लिया, मैं ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बट ये ऐसे निकल नहीं रहा। सर वो वाला हाँ, जो मेथड मैंने बताया था ना, उसमें हम्म, अगर हम PCl2 के लिए उसका 3 वेंट ऑफ फैक्टर लगा रहे हैं ना, तो आंसर हम्म, सही आ रहा है 13।
अगर उसमें 1 और फैक्टर 3 लगा रहे हैं तो सर पूरा ट्राई करके फिर एंड में जब PbCl2 के लिए डिप्रेशन लगाएंगे तब वहां पे वेंट चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, उसको आप डिटेल में सॉल्व करना, नोटबुक का क्लिक करना, मेरे पास भेजना, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ, अभी हम आगे वाले क्वेश्चन जरूर करने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ते, ठीक है। ओ। जो आज वाला है पहले ये काम भी कर लेते हैं। ये निकल गया था, यही था ना? सर निकाल लिया हो था गया था। 6 हाँ, ये में वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन इफ द टाइम टेकन इज 60%, डिकम्पोजिशन इज 60%, 540 सेकंड में हो जाता है, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू 90% डिकम्पोजिशन में कितना होगा? फर्स्ट ऑर्डर दे रखा 60% और 90% में टाइम पूछा, 60% का टाइम दे रखा। आई थिंक बहुत आसान है, क्या लगेगा बता सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगेगी। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगेगा, T1 और T2 की वैल्यू दोनों अलग अलग टाइम्स निकालिए, बस, और कुछ नहीं करना, दोनों से आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। सर ये क्या बकवास दे रहे? हम्म, सर नीचे देखो गिवन में ln 10 की वैल्यू दे रखी है ताकि नेचुरल वो लॉग भी 10 सॉल्व जो हो होता है जाए। वो 2.3 होता है, 2.303 को लोग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आता है, तो 2.3 सर नहीं मतलब एक तरफ 10 और दे लोग रखा है, की एक तरफ log ऑफ 10 की दे रखी वैल्यू, एक तरफ log ऑफ e की। पता नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कई बार तो ये लोग ना मतलब बहुत कॉमन चीजें होती हैं वो डाल देते हैं कि ये बच्चों को हम बताएंगे, और जो बताने की चीजें वो बताते नहीं है कई बार। यस सर, ये बहुत हाँ खराब सर, लगता है स्पेसिफिक हीट नहीं बताते कई बार। वही कह रहा हूँ, कुछ चीजें तो जो वाकई में चाहिए वो बताते नहीं है, और कुछ ऐसे रद्दी चीजें बताते हैं, 2 दूना 4, 2 × 2 = 4 लेना है। वाह, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। 1350 सेकंड लगेंगे, प्रणव ने आंसर निकाला भी। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा 10 मिनट। है? 10 मिनट? सर वो रुकने को कह रहे हैं, 10 आंसर मिनट नहीं, बता सॉरी रहा है। 2 मिनट, 2 मिनट। सही है। मैं आज सोच रहा था कि आप लोगों को ना स्क्रीन पे करवाऊं, इसलिए स्क्रीन की सेटिंग कर रहा था। जो डबल आवाज आ रही थी ना शुरू में आपको, यस सर। वो स्क्रीन की सेटिंग कर रहा था मैंने स्क्रीन की सेटिंग तो की, लेकिन वो फिर मजा बना नहीं बात, तो लास्टली फिर ऐसे ही चल पड़े हम। बाकी स्टूडेंट्स भाई सॉल्व कीजिए। सर 1355 सेकंड है। 1355 सेकंड, सर 5 सेकंड आ गए। 5 सेकंड आगे चल रहा है, कोई बात नहीं। मेरा भी अमन का सेम आ रहा है 1350, ठीक है। चलो कोई ना, कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, लेट्स सी। बाकी ने सर किया मेरा बेटा भी सॉल्व? सेम ही है, सेम है, सर चलो 1350 बढ़िया, 550 ही लिख दो सर। ठीक है। मतलब लास्टली फिर कश्मीर ने अपना इरादा बदल दिया। सर देखो भाई, T1 सर के लिए नहीं, 1 उसमें बाय मैंने के गलती से एक 80 और होता है 5 डाल नेचुरल दिया। लॉग A0/80, है ना। और फिर नेक्स्ट T2 के लिए 1 बाय के नेचुरल लॉग A0/80 होता है, तो वो 0.4 वो 0.1, ठीक है। सॉल्व किया इसको, दैट्स इट। लास्टली हमारे पास T आ गया 1350। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। द रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन 200 केल्विन और 300 केल्विन पर इतना मिनट और इतना मिनट है। के की वैल्यू बदल दी टेम्परेचर बदलने पर। K1 K2 वाला टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधा शक्ल से दिखाई दे रहा है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है रिएक्शन की। सीधा फॉर्मूला लग के सीधा क्वेश्चन है करने वाला। यस सर। फाइंड आउट। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कब शुरू होती है बेटा? सर सर आज तो 8 बजे होगी नहीं ना अच्छा आज सर, नहीं है, लेकिन चलो फिर ठीक। भी डाटा खत्म हो गया आधा। डाटा खत्म हो गया। सर आज चलो मेरा इनफिनाइट डाटा खत्म हो रहा है। अरे मेरे फोन में ना VI वोडाफोन आईडी है मेरे पास, सर मेरे पास उसमें भी वही है, उसमें इनफिनाइट डाटा मिलता है एक तरीके से। वो सैटरडे को सारा जोड़ के दे देते हैं कई बार, पता है। यस सर, पता है।
सर संडे सैटरडे भी नहीं, हाँ संडे को देते हैं क्या, पता नहीं, जैसे और भी। सर रात संडे को ही देते हैं। यार, मेरे पास वाईफाई है, ऑब्वियस सी बात है, वरना मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा अगर लैग करेगा तो मैं उसको कभी यूज तो करता नहीं हूँ, बट मेरे को धक्के से रिचार्ज करवाना पड़ता है, डबल खर्चा। 90 अमन का 90% खत्म हो चुका है। अरे आप दोनों तो पड़ोसी हो ना, स्कूल सेम है, पड़ोसी भी हो क्या अमन बेटा और नहीं अमन और सर, यश? सर पड़ोसी नहीं है अच्छा पड़ोसी बहुत नहीं दूर हो। है। सर, वो घर बहुत दूर में है कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? सर सर, लगभग 1-2 किलोमीटर तो होगा ही हो। 4। 4, अमन ने नाप रखा भाई 4 किलोमीटर है, सही। नो बेटी, आना जाना हो 4 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है यार, 4 किलोमीटर में भी 2 घंटे लगा सकती दिल्ली, कोई भरोसा यस सर। नहीं। मैं फंसा था पता है, मतलब लिटरली 1.5 किलोमीटर के लिए मैंने 2 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा दिल्ली। और तो और मेट्रो रुक गई थी यार एक बार, सर 1 घंटा। दिल्ली और मुंबई दोनों में ही इतना टाइम लग जाता है जगह पहुंचने में। पूछो मत बस, कोई Yes. आसान सा तरीका ढूंढो आप लोग, अंडरग्राउंड वो खोद लो, सर गुफा। पैदल चले सर जाओ। मुझे अंडरग्राउंड चाइना के अंडरग्राउंड रिश्ते जो से खुदाई है सर, अंडरग्राउंड 25 खुदाई अभी बंद है शायद दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली ऐसे भी रेड जोन में है ना भूकंप के। भाई पूरी हाँ, मेट्रो अंडरग्राउंड बन रही है और खुदाई बंद है। तो आपको क्या लगता है मेरे कहने से आप लोग आज गड्ढा खोदना शुरू कर दोगे रात सर वैसे बंद नहीं करते सर। को? ये यशवीर और अमन सोचेंगे भाई तू इधर से खोद मैं उधर से खोद रहा हूँ, दोनों भाई बीच में मिलेंगे। सर हो ही नहीं सकता, सर बीच में पहाड़ी है ना, अरे पता चला पहाड़ी भी नीचे तो बड़े खोद बड़े सकते हो, पत्थर हो। हमारे इंडिया में एक बंदे ने पूरी पहाड़ी खोद दी थी यार, ऐसी क्या बात है, हौसले यस बुलंद सर, होने, है ना। 2528 जूल, ठीक है, देखें बाकी सबका आंसर कैलकुलेशन निकला थोड़ी क्या? सर कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है। राउंड ऑफ करो यार, 2500 के सर आसपास वही ले आओ, करके किया। 2500 के आसपास ले आओ फटाफट, कुछ तो रिलेवेंट सा आंसर होगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप सॉल्व कर लोगे, है ना। सर एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, इसमें मतलब कर भी नहीं सकते अप्रोक्स। इंटीजर बेस है ना, कोई बात नहीं, देखो इंटीजर बेस्ड में भी क्या करो कि अभी तो मैं बैठा हूँ, बाद में तो पेपर में थोड़ा आपको ठीक से करना पड़ेगा, अभी आप स्पीड अप कर सकते हो बड़े आसानी से। सर ऐसे क्वेश्चन को ना इसीलिए अवॉइड करता हूँ मैं मोस्टली। एक बार अवॉइड कर दो, अगर कुछ ऑप्शन ना हो तो बाद में उठाओ, मैं भी अवॉइड करता हूँ ऐसे क्वेश्चन। आई एक्चुअली डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, पता है कि यार नियरेस्ट भी निकाल लिया, मान लो एक डिजिट का गलती हो गया, एक डिजिट 290 आना चाहिए, 291 आ गया, उन्होंने तो गलत कर देना उठा के, इतना मत्था मारा सब फेल, है ना। यस सर। सर उन लोगों ने शायद तो कुछ गलती हो गई, 2500 तो नहीं लेकिन 2200 आ गया। 2200 आ गया, चलो 300 ही पीछे हो, कोई बात नहीं, 300 का ग्रेस मिल जाएगा। बाकी Yes. भैया सॉल्व हुआ सर बेटा? अभी तो एक डिजिट का भी ग्रेस नहीं दे रहे थे, 300 को कौन देगा हमें? अरे वो मैं दे रहा हूँ ना, कमाल है, अपने तो अपने हाथ में है, क्यों चिंता कर रहे हो। अगर आपकी अप्रोच सही है, मेरा मानना है कि अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन किया कैसे जाए, दैट्स बेटर थिंग। और आईआईटी भी यही देखना चाहती है, बट कुछ लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं बाद में, वो एक अलग मैटर है। 2297 अंकुश का 2300 के आसपास आ रहा है, भाई इतने डिफरेंस है, फिर तो मुझे लग रहा है कि प्रणव का उत्तर भी गलत हो सकता है ना, क्या पता पता नहीं। है। 2297, 2520, बहुत ह्यूज डिफरेंस, तीनों में से कौन सी? कोई आसपास ही नहीं है। 4 ऑप्शन है तो चारों के चारों बता दो। मेरा दुर्गा के जैसा कुछ है, अमन बोल रहा है उसका दुर्गा के जैसा कुछ है। अमन ने आंसर तो दिया ही नहीं, आंसर तो दो। सर मतलब वही 2 सर मेरे यहाँ पे 8.3 भी सर 8 ही बन गया है और 2.3 भी 2 ही बन गया है सर, इसलिए चलो कोई गलती बात हो नहीं, सकती लेट्स है। सी द आंसर भाई, ठीक है। 2520 लो, 2520। सर 8 जूल का डिफरेंस है दुर्गा बस। का सही आ रहा है, प्रणव का 8 जूल का डिफरेंस आ रहा है, और अंकुश का तो 2 हमारा जूल, तो बहुत है। है ना। कैसे आया फर्क जरा ध्यान से देखो, ये 200 बटा 300, 300 बटा 200 है, 0.5, 0.3, 0.03 और 0.05, ठीक है। और ईए की वैल्यू हमें निकालनी है 2.305, इज दिस 2.303 नहीं होता यार ये, सर पर 2.3 वही बोला। लिखा है, 2.3 लिखा है ऊपर। और ये 5 बना दिया, चलो इसको पूरे उगाड़ देते हैं ना। और इसके बाद 8.314 है, ठीक है, 1/200, 1/300, ठीक है। ये सर 1 बाय आपकी 200 और स्क्रीन 1, नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, किसी को नहीं दिख रही मेरी देख स्क्रीन क्या? सर, देख लिया। ये सर दिख रही है कनेक्ट गया सर अब। बेटा, रिफ्रेश कर लो या डाटा गया आपका?
ठीक है सर। बात करने का डाटा रह रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2520 आएगा। क्या सॉल्व करने की जरूरत है या करेक्शन कर सकते हो आप लोग? नहीं सर ठीक है। कर लेंगे सर करेक्शन, मेरा तो बहुत अप्रोक्स है। प्रणव का तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है, 0.8 का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है ना, बट बाकी को बच्चों का थोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, अगर सही कर सकते हैं तो दैट्स इट। मैच द फॉलोइंग। तो देखो भाई, फिजियोरप्शन क्या होता है पता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोरप्शन बोलते हैं। और केमियोरप्शन क्या होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन को बोलते हैं। उसके बाद N2H3 के साथ अमोनिया बना रहा है। और उसके बाद एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। सर ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं लग रहा? अब हाँ सर वही ये है, हमने बहुत आसान है। चलो मैं बता देता हूँ। पढ़ा था। केमियोरप्शन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बन जाता है, कोई जो एडजॉर्ब हो रही है कोई चीज। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब मान लो पहली लेयर आ गई, अब उसके ऊपर दूसरी लेयर क्या उस सरफेस के साथ बॉन्ड बना सकती है? वो तो दूर हो गया। नहीं क्लियर है? सोच पा रहे हो? यस तो इसका मतलब केमियोरप्शन क्या होता है? सिंगल वो- लेयर होता है। तो बी का तो पहला है, ये मैंने बता दिया। तो सर फिजियोरप्शन क्या होगा? सर फोर्थ ऑप्शन है बस, तो फिर और क्या ज्यादा सोचना। है बी से ही पता डी लग का गया, बी फर्स्ट का तो बोला आपने। यस सर सर। बी वन था ना। ओ तेरी, इन्होंने तो बड़ा घुमा के दिया यार। डी का वन से तो सीधा ही पता लग गया ना। चलो ठीक है, पता लगने के बावजूद ऐसे जब आप क्वेश्चन करते हो तो बाकी की चीजें जरूर सोचा करो, क्योंकि उनमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अब फोर्थ तो पता लग गया, अब ए का दूसरा है, यानी फिजियोरप्शन का दूसरा है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल फिजियोरप्शन में एनर्जी लगती है, मिलती है। हमेशा एक्सोथर्मिक होता है ये फिजियोरप्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, याद रख लेना, एंडोथर्मिक नहीं होता। क्लियर है? यस सर। और यस उसमें फिजियोरप्शन में 20 से 40 किलो जूल बहुत कम एनर्जी होती है, 20 से 40 किलो जूल लिटिल सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये बात आप आपको याद रखनी है, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद सी का चौथा है। तो सी देखो, ये इसमें क्या होता है भाई, फोर्थ वाले में हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। इसमें हेटेरोजेनस क्यों लगेगा? गैस गैस गैस, आयरन सॉलिड, तो कैटलिस्ट क्या हो गया? हेटेरोजेनस हो गया। सब गैस हो तब होता है होमो। क्लियर है? ये तो साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ गया होगा, साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना। और उसके Yes. बाद नेक्स्ट वाला डी का थर्ड देखो, डी का थर्ड क्रोमेटोग्राफी। एनालिटिकल एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या होती है भाई? मतलब एडजॉर्प्शन को एनालिटिकल में यूज किया था। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि दो चीजों को सेपरेट करने वाली, एनालाइज का मतलब अलग करने वाली केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। तो यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर इसका यूज हो रहा है तो वो क्रोमेटोग्राफी में होता है। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कौन से सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन पास आउट हो सकता है, पानी में क्या चीज घुल सकती है क्या नहीं घुल सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको पता है इंक, इंक पानी में डिजोल्व हो जाती है। हाँ सर पेन पेन की इंक पानी में डिजोल्व हो जाती है। पेन की इंक जो है वो ऑर्गेनिक होती है, ये पक्का पता है। घी में भी डिजोल्व हो जाएगी, यस सर। यस सर। घी में भी घुल जाती है, पानी में भी घुल जाती है, लेकिन घुलने की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है सर। किसी में ज्यादा किसी में कम होगी पक्के तौर पर, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है। हाँ सर। यस सर। इसी चीज का फायदा उठाते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। हम पहले क्या करते हैं, हमने पानी डाला और घी डाला, घी आ गया ऊपर, लिक्विड में है घी या ऑयल कह लीजिए, ऑयल ऊपर है और पानी क्या है, नीचे है। ठीक है, हमने क्या डाल दी, इंक डाल दी। अब इंक में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हो सकता है इंक में बहुत अलग अलग तरह के कंपोनेंट है ना, अलग अलग कलर से मिलकर, अलग अलग कंपाउंडों से मिलकर। पेन की इंक, जो आपका बाल पेन होता है उसकी इंक की बात कर रहा हूँ, उसको डालो घी में। अब वो घी में घुलेगा, उसकी घुलने की स्पीड अलग होगी, और फिर वो नीचे भी जाएगा डेफिनेटली, वो पानी में भी घुलेगा। तो पानी में उसके चलने की स्पीड अलग होगी, घी में अलग होगी, जिसकी वजह से हम इंक के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं सर वो तो टेम्परेचर वाइज भी वेरी करेगी। वो भी वेरी करती है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में हम टेम्परेचर क्यों लगाएं जब फ्री में ये चीज अलग हो रही है? तो उन दोनों की चलने की स्पीड अलग है, इसलिए हम पहले अगर नीचे वाली नोब खोल लेते हैं। अब जरा इसको देखो, इमेजिन आउट करो कि हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक नोब लगा दी। ठीक है, तो अगर मैं पहले नोब खोल रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर है ऑयल, नीचे है वाटर। ठीक है, और मैंने यहां से इंक डाल दी, तो इंक के जो चलने की स्पीड है, यहाँ पर जल्दी चल रही है कोई कोई एक कंपोनेंट, तो वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, जल्दी नीचे पहुंचेगा तो यहाँ जल्दी पहुंचेगा। और एक दूसरा कंपोनेंट है जो कि स्लो चल रहा है, सपोज, ठीक है, येलो वाला कंपोनेंट, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो यहीं पे रह गया येलो वाला कंपोनेंट, और इतने में ग्रीन वाला तो निकल लिया। तो ग्रीन वाला जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद मैं नोब बंद कर दूंगा, फिर नीचे वाला बर्तन जो है वो बदल दूंगा, और अब मैं येलो वाला जब थोड़ी देर बाद आने लगेगा तो मैं उसको चेंज कर लूंगा। मतलब मुझे सिर्फ वेट करना है, काम अपने आप हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इतना देर होता है?
मतलब इतना धीरे तो नहीं वो स्पीड तो ठीक ठाक होती है, बट इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे करके चीजों को सेपरेट करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। समझ गए क्रोमेटोग्राफी क्या है? यस सर। तो एडजॉर्प्शन कौन किस लेयर पर कितना जल्दी एडजॉर्ब हो रहा है, उसके बेस पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी चीज को सेपरेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है बेटा? यस सर। यस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोरप्शन में देखो इन्होंने भी वही चीज, मल्टी लेयर होता है फिजियोरप्शन, जो मल्टी लेयर होता है। फिजियोरप्शन मल्टी लेयर हो सकता है ना, मान लो कि ये सॉलिड था, इसके ऊपर एक लेयर जम गई, इस लेयर पर दूसरी लेयर भी जम सकती है, तीसरी भी जम सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केमिजोरप्शन सिंगल लेयर होता है। क्यों? एक केमिकल ने इससे रिएक्शन कर ली, ठीक है, ये चिपक गया इसके साथ, रिएक्शन करता है हल्की सी, तो दूसरा तो खुद के साथ ही करेगा, वो नीचे वाले के साथ तो नहीं कर सकता, है ना। तो खुद के साथ तो वो नहीं करने वाला, इसलिए केमिजोरप्शन को सिंगल लेयर मानते हैं और इसको मल्टी लेयर, क्योंकि ये तो चिपकता रहेगा जब तक ये आपस में 10 लेयर 20 लेयर कितनी भी हो। क्लियर है? यस और यस सर। क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन के अंदर प्योरीफाई सेपरेट मिक्सचर्स को करने में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये रुकिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट है पर मिनट। इससे क्या पता लगता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड बाय 132 लेवल इज इतना मिनट इंटीजर। क्या पता लगता है इससे? सर वो पर मिनट है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। बस यही पता लगेगा, और कुछ पता लगेगा? अब इसमें क्या यूज करोगे आप लोग, जरा सोच लो। सर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। सर फर्स्ट ऑर्डर की ठीक है, करो जरा सॉल्व, देखते हैं क्या सॉल्व करते हो। बेटा कुछ मिला क्या? सर 17। सर मिल गया 17 आ गया 17, ठीक है, आंसर 17 आ गया। यस सर। यस सबका सर 17 आ रहा है, ठीक है, देखते आ हैं तो यही गया सर। कैसे किया। पहले मेरे को ये बताओ फटाफट। सर सर वैल्यू फर्स्ट पुट ऑर्डर कर दी इक्वेशन फर्स्ट लगा ऑर्डर दिया। इक्वेशन में। हाँ, कैसे क्या डाला बताओ जरा। सर वहां पे इन्होंने 1/32 बोला, तो 80 की वैल्यू ए नॉट अपॉन 32 हो जाएगी, तो ए नॉट से नॉट कट जाएगा तो log 32 आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 into log 2 हो जाएगा, और सर साथ में 2.303 अपॉन के हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब जरा ये देखो, क्या ये इस फॉर्मूले से रिलेट करता है? ये क्या कर रखा है इन्होंने? सर वो उसी तो कंसंट्रेशन को बस अलग तरीके से लिख दिया। यस सर। हाँ,
ये 32 की वो 2 की पावर n लगा रखा, कुछ n की वैल्यू 5 लगा दी इन्होंने, तो यहाँ a नोट बाय 80 है, ठीक है, और n की वैल्यू 5 है। इससे क्या मिलेगा इनको? सर उन्होंने हाफ ऑर्डर रिएक्शन से दिखा, मतलब जैसे हम लोग हाफ Yes, ऑर्डर sir. रिएक्शन लिखते हैं ना, उसका 5वां हाफ ऑर्डर रिएक्शन मान के कर दिया। दैट्स इट, ठीक है। 5 इंटू हाफ टाइम, 5 इंटू हाफ टाइम वाले मेथड से इन्होंने कुछ निकाल रखा है, ठीक है। ओके, जैसा भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद ग्राफ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ ग्राफ है, कौन सा ग्राफ इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो जरा, पाइरिडाइन OH डाल रखा है और बेंजीन है, 3 ऐसे लगे हुए इस कार्बन के साथ, और चौथा जो है क्लोरीन लगा है। तो भाई कार्बन यहाँ pH लगा है, यहाँ pH लगा है, और यहाँ pH लगा है, और चौथा क्लोरीन लगा हुआ है। इसने OH डाला तो क्या हुआ, वो क्लोरीन यहाँ से निकल लिया, OH यहाँ जुड़ गया, ठीक है। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये? Sir, फर्स्ट SN ऑर्डर, देखो हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसा कुछ करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन हम इसमें निकालते होते हैं yes, sir. सब्स्टिट्यूशन Yes. वाला। कौन सा ऑर्डर है? बस यही इसका कोर ऑफ द रिएक्शन है। SN1 है, Sir, SN2 है, ये option बताओ। C, SN1 है। ऑप्शन सी आएगा। सर क्योंकि 3 बेंजीन लगे हुए हैं ना। हाँ, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। यस सर, SN1 में जो सबस्ट्रेट होता है उस पर डिपेंड करता है ना रेट। करेगा। ये OH पर तो डिपेंड नहीं करेगा, पाइरिडाइन पे भी डिपेंड, जो पाइरिडाइन पे तो नहीं करने वाला, ये भी नहीं करने वाला, है ना। इन दोनों में से एक ग्राफ हो सकता है। OH पर करेगा या नहीं सर, ये SN2 में करता है। ठीक है, बस यही था। It is SN1 reaction, so rate depend on the concentration of alkyl halide. alkyl halide हमारा यही दे रखा है इन्होंने, CHCl, है ना। ये Yes, क्या होना sir. चाहिए भाई? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। Yes, sir. ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये लो, अभी सही है। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो भाई ये एल्काइल हैलाइड हमारा वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक A और B है। द अबव रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर उसने बोला है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन 50 मिनट बता रखा है। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ आपको पता था। टाइम टेकन कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 1/4 हो जाएगी। कितना लगेगा? 1/4 ही टाइम लगेगा, आधा इतना है, तो इसका 1/4 कितना होगा? 100 मिनट में पूरा है, 1/4 25। Yes, sir. ये तो सीधा लीनियर वाला है। जीरो ऑर्डर जब भी आए तो याद रखना 100 मिनट में रिएक्शन पूरी हो रही है तो 50 मिनट में आधी होगी और 25 मिनट में 1/4 होगी। ये 1/4 हो गया ना 100 का। बस डायरेक्ट यूनिटरी मेथड यहाँ यूज होता है। जीरो ऑर्डर यूनिटरी मेथड से निकाली जा सकती है। ये बात मैंने बताई भी थी शायद, है ना। 75 प्रणव बोल रहा है 75। 75 क्या लगे भाई? सर ये आंसर। अच्छा, मिनट लगे। 75, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. मुझे लगता है इसके लिए तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीधा यूनिटरी मेथड से लगाई जाने वाली सबसे आसान यही है, जीरो ऑर्डर ही। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? आ Yes, गया sir. सर। देन दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही था। हाँ, अब मैं बता देता हूँ जो पहला क्वेश्चन था हमारा, फिर से बताता हूँ। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैप्पी मकर संक्रांति ऑल्सो। दोनों के दोनों त्योहार क्या हैं, पहले उसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन देते हैं कि हमारा जो सूर्य है और जो धरती है, धरती लगभग 66 से 1/2 डिग्री ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, पता नहीं कितने डिग्री सन मतलब अपने एक्सिस पर झुकी हुई है अर्थ, पता है सबको, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो वो जब सन की तरफ झुकती है तब आती हैं गर्मियां, जब सन से दूर जाती है तब आती हैं सर्दियां। तो 14 जनवरी को जनरली ये डेट फिक्स रहती है, क्योंकि अर्थ के एक्सिस पर डिपेंड करेगा। इस बार मून की थोड़ी कलाओं की वजह से मून के और उससे इनका थोड़ा सा ऑर्बिट में गड़बड़ हुआ है, तो 15 जनवरी को लगभग, वैसे 14 को ही शाम को कह सकते हैं, 14 को शाम को बदलना शुरू कर देती है एक्सिस। तो वो 14 को शाम को रात के टाइम अपना एक्सिस बदलना शुरू करेगी। अब वो सूर्य से दूसरी तरफ झुकी हुई है तो सूर्य की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। कौन? अर्थ। अर्थ सूर्य की तरफ झुकना शुरू होगी। तो हम इस उपलक्ष्य में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमें तमस से प्रकाश की तरफ लेके चलो, है ना। जब हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ, सूर्य की तरफ झुकना शुरू होगी तो गर्मी आ जाती, तो क्या कल ही गर्मी आ जाएगी? नहीं भाई, झुकने में भी टाइम लगती है, झटके से थोड़ा इधर आ जाएगी कि ले भाई पहले इधर हूं अभी इधर हो जाऊंगा। लाटू जैसे घूमता है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे करके यूं करके गोल गोल घूमता, देखा होगा आपने। तो वो सूर्य की तरफ जब झुकना शुरू होती है तो 2 महीने लगते हैं उसको झुकने में। तो जिस दिन वो सूर्य की तरफ झुकना शुरू होती है तो अंधेरे से हम उस तरफ, उस दिन प्रकाश की तरफ आने लग जाते हैं। और इसलिए उस उपलक्ष्य में उस दिन जरूर नहाना चाहिए, सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। ये हिंदू मैथोलॉजी कहती है।
याद रख लेना। और इस मैथोलॉजी का एक प्रमाण बताता हूँ आपको। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह, जिसको बहुत सारे तीर लगे हुए थे, याद है? यस सर। भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह ने 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ये अपने प्राण त्यागे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उस दिन क्यों कहते हैं कि जब अर्थ जो है वो साउदर्न पोल, दक्षिण पोल से उत्तर के पोल, उत्तर दिशा की तरफ पोल, उसका जो पोल है, तो यानी साउदर्न पोल से नॉर्दर्न पोल की तरफ झुकती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ झुकती है, सन से दूसरी तरफ से सन की ओर झुकती है जब अर्थ, उस समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो जीवन मरण के साइकिल से अलग हो जाता है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। और इस वजह से, क्योंकि भीष्म पितामह दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 14 जनवरी को प्राण त्यागे थे। वरना वो नाटक थोड़ा देख रहे थे कि यार महाभारत हो रही है, मैं मरूं तो मर जा भाई, क्यों जिंदा है, ताकि उसको दोबारा से साइकिल में न जाना पड़े। इसलिए वो इतने तीर लगने के बावजूद उन्होंने इलाज नहीं करवाया कि मुझे मरना है, लेकिन मैं मरूंगा तब जब सूर्य उत्तरायण की तरफ आ जाएगा। समझ गए? जब अर्थ सूर्य के उत्तरायण की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, तो उस दिन उन्होंने प्राण त्यागे थे अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। और ये प्योर साइंटिफिक आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि भाई ये साइंटिफिक रीजन है इस वजह से। और इस त्योहार को पूरे देश में मनाया जाता है। पहले लोहड़ी बोलते हैं, रात को लोहड़ी मनाया जाता है। उसके अलावा सुबह कुछ लोग ओणम के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, और भी कई नाम है, मुझे याद नहीं है। तो ऑल ओवर द इंडिया में इस त्योहार को मनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द गाइज, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो इसका रीजन नहीं जानते, वो अनपढ़ थे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए उसका रीजन लुप्त हो गया, बट त्योहार आज भी मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम उम्मीद करते हैं अभी सूर्य देव से कुछ डाउट है तो डाउट बताइए। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।